क्या वही लॉलीपॉप दे दिया गया, पुराने झुनझुना का कलर चेंज किया गया है। अच्छा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनावी बजट लेके इस बार आई, लेकिन इसमें जो जनमानस जनता के नज़दीक जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, उनकी बात नहीं करी। हलवे में चीनी की जगह नमक डाल दी है और नमक डाल दिए, वो मिठास की जगह खटास हो गया है, क्योंकि जनता निराश हो गया है। जनता निराश इसलिए हो गया है कि उसके जो जनमानस का जो देश का नींव रखने वाला मजदूर है, किसान को एमएसपी के लिए एक बजट नहीं, किसान को दुगनी आय की बात करके प्रधानमंत्री 2022 में दुगनी आय की बात की, उनके लिए कोई खास बजट क्लासिकल इनका चल दिया है कि धोखा दो, जुमला दो और देश पर झूठ बोलकर हिंदू को खड़ा करके राज करो। अब इस जुमला को खत्म करके इस बजट से साफ साबित होता है कि गरीबों को मारो, अमीरों को बढ़ाओ। ये अमीरों की ये बजट, महंगाई पर रोक होना चाहिए, उस पर रोकता नहीं है, रोक नहीं लगा पाए। सिलेंडर का भाव कम कर देते, जो क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, पेट्रोल डीजल का भाव कम कर देते, जिससे आवागमन जो ट्रक संसाधनों से आता है तो सामान का रेट कम हो जाता है। सर, बजट आने से कितने खुश हैं आप अभी? देखिए, बजट आने से खुश क्या, वही लॉलीपॉप दे दिया गया, पुराने झुनझुना का कलर चेंज किया गया है। अच्छा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनावी बजट लेके इस बार आई, लेकिन इसमें जो जनमानस जनता के नज़दीक जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, उनकी बात नहीं कही गई। बार बार उन्हीं को ठगा जाता है। एक तरफ आप टैक्स फ्री 3 लाख तक करने की बात कर रहे हो, दूसरे तरफ किसान की दुगनी आय 2022 तक करने की बात हुई, एमएसपी लागू, वो चर्चा नहीं हुई बजट में। जो रक्षा सामग्री, रक्षा सौदा के लिए आप कितना बजट, वो भी टाइट फीस हुआ। एजुकेशन पाइए, वो भी टाइट फीस हुआ। तो ऐसा बजट में खास कुछ नहीं दिखा लॉलीपॉप देने के लिए। अब देखिए, सोने का रेट बढ़ा दिया गया। एक तरफ साइकिल, टीवी और मोबाइल का रेट आप कम कर रहे हो ताकि आप, और दूसरे तरफ डिजिटल एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है डिजिटल का। तो डिजिटल से नहीं, जो आप एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री परीक्षार्थियों से उनको ज्ञान बांट रहे थे कि एजुकेशन मस्ट है जीवन में, लाइफ में आप स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट बनिए, तो ये स्मार्ट आप डिजिटल पर बनाना चाहते हैं। जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान बांटा जाता है, फेसबुक पर ज्ञान बांटा जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा भी उसी पर दिखाने के लिए डिजिटल एजुकेशन की बात की गई। अब हम चाहते हैं जिस इतिहास को हम लोग पढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, जो गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, भगत सिंह, ये सबको मिटाने के लिए जिस तरह से आज बजट भी खोखला नजर आया, इस बजट में ऐसा कुछ खास नहीं। आप बताओ। डिजिटल लाइब्रेरी बनेगा ना युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए नौकरी की बात इस बजट में नहीं कही। 2 करोड़ नौकरी की बात का क्या, 2047 तक का बजट है। देखिए, वो 56 तक का से लेके 2047 जब 2 पैदे नहीं लिए, तो उसके बाद जब मोदी जी का कहना, जब कंप्यूटर नहीं आया था उस समय मेल भेजते थे। मोदी जी तो इतने ज्ञानी पुरुष थे, जब कंप्यूटर देश में नहीं आता था उनका मेल जाता था। और डिजिटल फोटोग्राफी भी करते थे मोदी जी, जब यानी डिजिटल कैमरा नहीं आया था। लेकिन सर, इस बार भी जो बजट आया, कहीं ना कहीं ऐसा किचन में देखने को मिल रहा है। जो चिमनी होती है किचन की, वो महंगी कर दी है। देखिए, किचन से हमेशा हमारे बहनों से, आप मेरी बहन हो, बहनों से सिलेंडर का भाव बढ़ा कर दो। किचन का तो मालकिन बेटी है, बहू है, जो मातृशक्ति है, उनको हमेशा कमज़ोर करने। एक तरफ कहते हैं कि नारी शक्ति को हम मजबूत करेंगे, नारियों को ताकत देंगे, नारी देश की गरिमा है, उन्हीं के शासन में जिस तरह से नारियों का अपमान, इससे बड़ा क्या हो सकता है। सिलेंडर 1100 रुपया बिक रहा है और राशन का दाम, तिलहन दलहन सारा चीज़ महंगा हो चुका है। ऊपर से प्रोपेगेंडा कहा गया फ्री राशन। माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्पीच भी मैं सुना। माननीय राष्ट्रपति महोदया भी जिस तरह से देश को 80 करोड़ जनता को फ्री राशन क्यों अपंग बनाना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि देश में रोजगार लाओ, देश में नए कल कारखाना, फैक्ट्रियां बनाओ, क्यों बेरोजगारी दर बढ़ाते जा रहे हो? क्यों देश का युवा पढ़ लिख कर, एक तरफ आप परीक्षा पर चर्चा करते हैं, परीक्षार्थी अपना डिग्री लेकर घूमता है, उसे नौकरी नहीं दी जाती है। बजट पास हो रहा था तो काफी तालियां गूंज रही थी। तो ताली बजाने वाले खाली थाली वाले थे, जो पहले भी ताली बजवाए, कोरोना काल में बोले ताली बजाओ, लाइट दिखाओ, बल्ब जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, वो ताली बजाने में महारत हासिल किए हैं। वो ताली बजाकर देश को 21 दिन में जिस तरह से कोरोना काल से मुक्ति दिला रहे थे, उस कोरोना काल का आज तक बजट नहीं। गरीबों को जिस तरह से 23,000 करोड़ लेकर पहला कोरोना काल में देने के लिए आई थी वित्त मंत्री जी, और उसके बाद काजू खाने लगी, प्याज बोली मत खाओ, काजू खाओ, और देश की अर्थव्यवस्था, नोट गिरा नहीं है, बल्कि 1 मिनट में बल्कि वहाँ का डॉलर बढ़ गया है। तो इस तरह का हम मनोवृत्ति से जब वित्त मंत्री बोलती है तो देश का वित्तीय जो संस्था है वो तो खोखला है ना। आपसे एक सवाल पूछूंगा। अभी कुछ दिन पहले वित्त मंत्री का एक फोटो वायरल हो रहा था, वीडियो वायरल हो रही थी हलवा बांटते हुए, तो क्या लगता है बजट में हलवे की मिठास आई है? देखिए, बजट में वो हलवे में चीनी की जगह नमक डाल दी है। अच्छा।
और नमक डाल दिए, वो मिठास की जगह खटास हो गया है कि जनता निराश हो गया है। जनता निराश इसलिए हो गया है कि उसके जो जनमानस का जो इस देश का नींव रखने वाला मजदूर है, किसान को एमएसपी के लिए एक बजट नहीं, किसान को दुगनी आय की बात करके प्रधानमंत्री 2022 में दुगनी आय की बात की, उनके लिए कोई खास बजट नहीं है। और परीक्षार्थी की बात कहे, युवाओं के लिए कोई नौकरी का घोषणा नहीं है इस बजट में। तो सबसे ज़रूरी, देश में 22 करोड़ बेरोजगार जनता है, युवा है, उसको कम से कम रोजगार के लिए क्या क्या आप मंसूबा लेके बजट में आए। आप 2024 में चुनाव कराओगे, 23 में 9 राज्यों का चुनाव है, ठीक है, और जो यानी जिस तरह से टैक्स पे ही तो जो है वो टैक्स तो पूरी जनता से, अब जीएसटी पर आटा तेल दलहन और सब पनीर दही पर लगा दिए जीएसटी, उसके बाद कहते हो 3 लाख टैक्स, वो तो पहले भी रहा है। कोई ऐसा खास उनके बजट में नहीं दिखा जिससे आम आवाम को फायदा हो, जो आम गरीब तक के थाली तक जो थाली खींच ली गई है। बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं ऐतिहासिक बजट है, उनके लिए तो हर चीज़ ऐतिहासिक होता है। वो 2014 के बाद आज़ादी बोलते हैं, वो ऐतिहासिक के बताते हैं, क्योंकि वो जो सावरकर और गोडसे के विचारधाराओं पर चलने वाले देश के आम आवाम की बात नहीं सोचते। वो बड़े पूंजीपतियों के साथी हैं। जिस तरह से उनका देखे होंगे अभी अडानी का जिस तरह से इनका फ्लॉप हुआ है, जिसमें लग रहा है स्टेट बैंक का भी छुपाया जा रहा है, LIC वगैरह, फ्लॉप होने वाला एक क्लासिकल इनका चल दिया है कि धोखा दो, जुमला दो और देश पर झूठ बोलकर हिंदू को खड़ा करके राज करो। अब इस जुमला को खत्म करके इस बजट से साफ साबित होता है कि गरीबों को मारो, अमीरों को बढ़ाओ। ये अमीरों के लिए बजट थी, कोई बजट में खास। सीतारमण जी ने कहा कि भारत आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था भी दुनिया की डूब रही है, हमारे भारत का मजबूत। देखिए, नंबर में अर्थव्यवस्था दिखाते हैं, और आप न जो फिजिकल है, जो ट्रेड होना चाहिए, महंगाई पर रोक होना चाहिए, उस पर रोकता नहीं है, रोक नहीं लगा पाए। सिलेंडर का भाव कम कर देते, जो क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, पेट्रोल डीजल का भाव कम करते थे, जिससे आवागमन जो ट्रक संसाधनों से आता है तो सामान का रेट कम हो जाता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान पे तो छूट मिली है। इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या, हमको राशन की जरूरत है, गरीब के थाली की जरूरत है, तेल की जरूरत है, घी की जरूरत है, नमक की जरूरत है, मसाले की जरूरत है। डिजिटल लैब, जब डिजिटल लैब बनेंगी तो बच्चों को मोबाइल की भी तो जरूरत होगी ना। ये डिजिटल इंडिया जिस तरह से कहते हैं, गांव में जो किसान हो, डिजिटल क्या समझ पाता है, कौन सा किसान। आप ऐप की बात करते हो, बढ़ावा देते हो किसको, विदेश के कंपनी आकर, ओला, उबर, जिस तरह से पेटीएम पे, गूगल पे, ये सब कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए इनका सोचा समझा साजिश है। देश की जो आप अर्थव्यवस्था की बात कहें, देश की आर्थिक नीति, शिक्षा अनुसरण होना चाहिए। गुजरात में ही शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है, 600 स्कूलें बंद हो चुकी। बार बार हम लोग चुनाव में गुजरात के लोग कैसे इनको चुनते हैं, और गुजरात की जनता को मैं प्रणाम करता हूं कि आप ऐसे ही चुनते रहिए। और आपके पास तो बिजनेस है, लेकिन पूरे देश में जिस तरह से गुजरात के बिजनेसमैन हमारे देश का पैसा लेकर भगे, भगेड़ी लोग आज तक पकड़ के नहीं है। 15 लाख खाते की बात कहे थे, 2 करोड़ नौकरी की। आज बेरोजगारी दर पे कोई चर्चा नहीं हुई बजट में, न किसानों पर कोई चर्चा हुई, न मजदूरों पर कोई चर्चा हुई। बस चर्चा हुई बड़े पूंजीपतियों को सोना का भाव बढ़ा दो, और थोड़ा बहुत लॉलीपॉप दिखाने के लिए साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक, हमको राशन और यहाँ जीवन की यापन करने के लिए व्यवस्था, किचन से आप जैसे चूल्हे का भाव बढ़ा देना, ये सब चीज़ क्या है। महिलाओं को आप हमेशा जिस तरह से नोटबंदी में हमारी बहनें 2-4 हज़ार 5 हज़ार छुपा के रखी थी, उनको भी बाहर करके लाइन में लगवा दिए। तो इनका मंसूबा जब से आए हैं 2014 के बाद से, देश को ठगने, जुमला देने के लिए इनका बजट फ्लॉप हो चुका है। अब देश का 138 करोड़ जनता जान गया है, धोखा, जुमला, झूठ का ये बाजार है। एक दुकान अब बंद होगी, नया ताला लग चुका है राहुल जी के नाम से। अब राहुल जी देश को जिस तरह से जोड़ते हुए इस बजट खोखलापन को हम लोग आईना दिखाकर देश को बताएंगे कि आपको झूठ और जुमलों से बचना है, देश में अब मजबूती लाना है, देश का परिवर्तन करना है, क्योंकि देश बहुत गरीबी रेखा के नीचे चला गया है। गरीबों के हाथ से, मजदूरों के हाथ से थाली छीनी जा रही है, किसानों को धोखा दिया जा रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। ये बजट का सबसे बड़ा फेल्योर है कि रोजगार, रक्षा पे, शिक्षा पे नहीं कोई चर्चा हुई, बस फ्लॉप शो था। आज के फ्लॉप शो पर ताली बजाकर अपने ही मियाँ मिट्ठू बने।